नमस्कार मित्रों। मैंने कहा था कि जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो जो हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश चल रहा है। कुछ नए विद्यार्थी होंगे, ध्यान रखना मौर्य वंश का एक पार्ट पूरा अर्थात एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य पूरा हो चुका है। उसके ऑब्जेक्ट टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके अब चालू होने वाले हैं और एक मैंने कह दिया ये क्वेश्चन बनाए, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऑब्जेक्ट टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या सहित पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ के आया होगा, मेरी वीडियो या ऑनलाइन वीडियो आपने जो मैं चंद्रगुप्त मौर्य को समझा रखा है, कमेंट लिखना है और इसके कौन के आंसर क्या सही है। और फटिए स्थापित किया था तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित अर्थात भारत का पहला शासक जिसे अखिल भारतीय साम्राज्य का सम्राट कहते हैं, अखिल भारतीय साम्राज्य का पहला शासक कहते हैं, वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सीधा प्रश्न आपको ऐसे बनेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे, ठीक है, सीधे प्रश्न बनते हैं। आप ध्यान रखें इन चीज़ों को, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मात्र 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश है। ध्यान रखें, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, मैंने कुछ ऐसे प्रश्न बनाए हैं बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको आंसर तुरंत मत कर देना, रट के ले जा सब मौर्य वंश है, बृहद वंश है, गुप्त वंश है, नहीं। ऐसा प्रश्न ऑप्शन के आधार पर होता है। तो आपको चारों ऑप्शन देखने हैं। पहला कौन सा काल आया था? मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आया था, मौर्योत्तर काल आया था। और मौर्योत्तर काल में आपके कुषाण वंश है, फिर गुप्त क्रम सही है 1, 2, 3 और 4। तो निम्न में से इन चारों के आधार पर आपको सबसे पुराना राजवंश, तो आंसर आएगा मौर्य वंश, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखें, यदि ऑप्शन में मौर्य वंश भी दे रखा हो और इसके जगह पे चौथा ऑप्शन दे दिया जाए, ये ना दे करके और क्वेश्चन रख दिया बृहद्रथ वंश, तो आपको आंसर ऐसी स्थिति में ऑप्शन के आधार पर फिर ये 4 होगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है। मौर्य वंश भी दे रखा हो, बृहद वंश भी दे रखा हो और सबसे पुराना राजवंश मगध का सबसे पुराना राजवंश पूछे तो आंसर फिर बृहद वंश आएगा। कि ऐसा हो चुका है, बच्चे रट जाते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर क्वेश्चन देख जाते हैं और ऑप्शन को नहीं देखते। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, अभी मैं आपसे बातें करूंगा, 5 प्रश्न पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपसे बातें करूंगा। तो ऐसे कर, पहला कौन सा राजवंश है, फिर कौन सा राजवंश है, फिर कौन सा राजवंश है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो मैं अभी आपको 5 क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्योंकि आज 30 प्रश्न कराने हैं, 30 प्रश्न कल होंगे और सभी पढ़ कर के आए। आज पढ़ के आए नहीं है, लेकिन कल जरूर पढ़ के आए, क्योंकि 30 प्रश्न फिर आने वाले हैं। मैंने आने कल्चर बताई हुई है। सबसे पहले मुद्र राक्षस के बारे में, फिर तक्षशिला के बारे में, मगध के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, इंडिका के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है, संलेखना विधि के बारे में, ये सब प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखें और आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करें। जितना कोशिश है मैंने आपको इसमें क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट आंसर कौन सी पुस्तक में? मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विशाख दत्त में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। चौथा क्वेश्चन देखें, पढ़ें। यूनानी लेखक दार्शनिक और चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नामों से जाना गया था, बताइए जी। अभी आपको बातें करता हूं, पहले आप तो सेंड्रो कोटस, मैंने आपको सेंड्रो एंड्रो नहीं मालूम देने हैं, तो मैं आपको नाम बोल लेता हूं, ठीक है।
अभी एक और प्रश्न है आपका, वीडियो थोड़ा नेट धीमे चल रहा है, कोई बात नहीं। 5वां प्रश्न देखें। 5वां प्रश्न है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, अर्थात एंड्रोकोटस सेंड्रोकोप्टस चंद्रगुप्त मौर्य ही था। कहने का मतलब यूनानी नाम दिए थे, यह चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी पहचान सबसे पहले किसने कराई थी बताइए। ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, आने लायक प्रश्न है। तो वह है विलियम जॉन्स। इसका मैंने कल इमेज भी बताई थी, फोटो भी बताए थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपके बातें करता हूँ। सरता जी, रोहतेज जी, विजय सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, जितेंद्र गुजर जी, रानी जी, नीतू सिंह, विजय सिंह, ठीक है, रश्मि जी, मोहनी जी, सभी का आपका स्वागत है। निशा शर्मा जी, कुलदीप जी, राम प्रकाश गुर्जर जी, सभी को राम राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो अब बात करें नथन सिंह जी, राम राम। अब आप आंसर देते जाएं। आज आपकी मैराथन दौड़ करनी है क्योंकि 30 प्रश्न होने हैं। मैं व्याख्या क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास मैंने 3 वीडियो में बता रखा है, इसलिए इन 30 क्वेश्चनों को आपको हल करने से पहले आपको तीनों पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य की वीडियो आपको देखनी होंगी। तो कल तैयार होके आना, कल भी 30 प्रश्न इनके पूछे जाएंगे। इनके अलावा 60 प्रश्न मैंने चंद्रगुप्त मौर्य पे बताए हैं, ठीक है। आशीष कश्यप जी, आंशु कश्यप, नथन सिंह जी, नमस्ते जी, ठीक है। अंशु, हाँ जी अंशु जी नमस्ते। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन इसका हुआ। अब बात करें किसने सेंड्रोकोटस, बहुत बढ़िया, ये भी प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न में चेंज है। सेंड्रोकोटस और सिकंदर अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन पूछा है। कहने का मतलब है सिकंदर जब राजा था और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शिष्य था, राजा नहीं था। तो गणानंद के समय कहते हैं सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय गणानंद राजा था न मगध का। ये उस समय ये किताब केवल एक व्यक्ति कहता है कि इन्होंने आपस में भेंट की थी, मुलाकात हुई थी स्टूडेंट लाइफ में। कोई स्टूडेंट लाइफ में जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे और उस समय कहते हैं आक्रमणकारी यूनानी आक्रमणकारी से भेंट हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की युवावस्था में। तो ये कौन कहता है, ये जस्टिन कहता है, आप ध्यान रखें, ठीक है। जस्टिन कहता है, जो पहला प्रश्न आया था। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इन दोनों की भेंट का उल्लेख कौन करता है जबकि और ग्रंथ मना करते हैं। जितने भी अन्य ग्रंथ हैं, मोनी जी, रानी सिंह जी, राम प्रकाश, रमेश वर्मा जी, ठीक है, आप सुन रहे होंगे, निशा जी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, भेंट की बात हो जाए कि इन दोनों की भेंट हुई थी। भेंट किसकी, सिकंदर, सेल्यूकस की बात नहीं कर रहा, सेल्यूकस का तो सब उल्लेख करते हैं, हम बात करें सिकंदर की और चंद्रगुप्त मौर्य का। जो भेंट का उल्लेख करने वाला जस्टिन था। और कल मैंने एक किताब बताई थी एपिटोम, इसकी एपिटोम पुस्तक थी जस्टिन की। और एपिटोम पुस्तक में कहता है सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को आगे डाकुओं का गिरोह भी कहता है, डाकुओं का गिरोह इसी ने कहा है। जब ये राजा बन जाता है और इस प्रकार एपिटोम पूर्णतः पुस्तक होती है, ये डाकुओं का गिरोह कहता है और सिकंदर और चंद्रगुप्त का भी उल्लेख करता है, इससे भी युवावस्था में भेंट हुई थी, ठीक है। रमेश जी, मोनी जी, तो ये क्वेश्चन है आपके। अब है आपके सामने 7वां प्रश्न, बताइए आंसर। हाँ जी होलकर साहब, पुष्पेंद्र जी बताइए। कौटिल्य प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्रधान पुरोहित और गुरु, प्रधानमंत्री भी था, प्रधान पुरोहित भी था और गुरु था किसका, ठीक है। ये अधिकतर सब विद्यार्थी जानते होंगे, बहुत नॉर्मल सीधा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे बात करते हैं, ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, तो बचपन का नाम का मतलब है वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो नाम पता है ना। जैसे पुष्पेंद्र के तो कह रहे हैं पप्पू, अब गाँव में प्यार से पप्पू कहें साहब, वो प्यार का नाम नहीं हो, वो अलग है।
यहाँ बात कर रहे हैं बचपन का नाम मतलब वास्तु नाम पंडित ने जो रखा था, ठीक है, देखा नहीं दे रहा, दिखाई दे नहीं रहा, चलो इमेज कर देते हैं, चलो इमेज कर दिया करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका विष्णुगुप्त हुआ। अब है पुराणों में, पुराणों में किसे द्वै जरसव, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन हमसे रह जाते हैं, कुछ लाइन हमसे रह जाती हैं, और इससे विष्णु दिव्या मुरैना। देखिए पुराणों में किसे द्वै जरसव कहते हैं, तो चाणक्य जी को, विष्णुगुप्त को, ठीक है, कौटिल्य को पुराणों में द्वै सरवर कहा गया है, और ठीक है किसे कहा गया है, चाणक्य को कहा गया है। तो आप ध्यान रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है इसलिए मैंने इसको डाल दिया। ध्यान रखें, आपने नोटबुक बनाए होंगे, जो लाइन रह जाती हैं उनको ऐसे नीचे करके नोट में कर लिया करो, ठीक है, तभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बताइए 5 सेकंड मात्र, 5 सेकंड आंसर, फटाफट बटन दबाते हो, 1 2 3, पूरा नाम मत लिखें, ऑब्जेक्ट टाइप आप दबा दें और सही सही बता के जाएं कितने 30 में से आपने कितने प्रश्न करे, ठीक है, कितने आप गिनती रखें। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, कल मैंने बताया था, इसमें शासन के सिद्धांतों का, राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत का उल्लेख है, राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत का उल्लेख है, और मैंने आपको सप्तांग अंग बताए थे, सप्तांग में, ठीक है, नेट थोड़ा धीमे चल रहा है। मैं प्रश्न देखिए, ठीक है, पढ़ें, मात्र 5 सेकंड दिया जाएगा आपको, दीजिए आंसर, दौते जी दीजिए, विष्णु, हाँ जी विष्णु जी बताइए, नीतू सिंह जी, सरिता जी, रमेश, रमेश जी, मानिक जी, विजय जी, विजय फौजल साहब बताओ, राम प्रकाश जी, ठीक है, निशा शर्मा जी, नीतू सिंह बताइए, 4 आंसर बता रहे हैं आप, 11 का आंसर, इसका आंसर बताएं, 11वें क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया, मानिक जी, राम प्रकाश गुर्जर जी, 11 का 4, रमेश वर्मा जी, सर विजय वालू हाउ है, वो बताएंगे अभी, नीरू सिंह बताइए, गुरु नेट है का चक्कर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, बस आज तो आपको देखना है और आंसर देने हैं। जो मानो आपके साइलेंट हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो सही नहीं चल रहा, वो तो हम आपने कह दिया नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको क्वेश्चन सभी दिखाई दे जाएंगे। बताइए चाणक्य ने राज्य के किस अंग को राज्य का अंग कहा, ठीक है, राज्य 2011, 2012, 2013 कथन जोड़ दिए हैं, तो सहज मित्र कृतम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। सहज का मतलब है तुम कहें बेस्ट फ्रेंड देसी भाषा में, हमारा तो बेस्ट फ्रेंड एक ही है भाई, मित्र तो अनेक होते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड सच्चा मित्र एक होता है। कृत्रिम का मतलब कहते हैं चाणक्य नीति है, ये चाणक्य कहता है कृत्रिम मित्र मत बनाओ, ठीक है, उनसे केवल इतना संबंध रखो, राम राम श्याम श्याम का संबंध रखो, और सहज मित्र जो आपके हर कठिनाई में आपका साथ देने वाला हो, आपको सच्चे मार्ग पे चलाने वाला हो, आप यदि बुरे मार्ग कोई कर्म कर रहे तो वो स्पष्ट कह दे कि भाई तू यह कर्म मत कर, ये गलत है। तो ध्यान रखना, सहज मित्र कृतम से अधिक श्रेष्ठ होता है, ये चाणक्य की नीति थी, और ये किसने कहा था, चाणक्य ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कथन, इसलिए क्योंकि कथन आए हुए हैं टेट में, क्वेश्चन में कथन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ इसके जो चाणक्य के प्रसिद्ध कथन है राज्य की नीति में, वो मैंने आपको यहाँ लिख दिए। तो ये भी किसका है, ये भी किसका कथन है, चाणक्य का कथन है, जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उनका विनाश अवश्य भावी है, अर्थात भविष्य में उस राजा का विनाश होगा। अर्थात ऐसा राजा जिसके मित्र कैसे हैं,
लोभी हैं, बस पैसे से मतलब रखते हैं, राजा बाहर में जाए बस इससे भ्रष्टाचार खींचते जाओ। काम है, कामा प्रवृत्ति के लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं, कायर हैं। जब संकट राजा पे आ जाता पीछे हट जाते हैं और पैसे के लिए आगे आ जाते हैं और केवल वासनाबाजी हैं, करेक्टर जिसे चरित्र कहते हैं। तो ऐसा राजा पतन हो जाता है। इसका मतलब है राजा को अपने मित्र लोभी, कामी और काय नहीं रखने चाहिए। ये किससे कहता था? चंद्रगुप्त मौर्य से शिक्षा देता था। चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते थे ऐसे मित्र मत बनाना, क्योंकि राजा का पतन हो जाता है। तो ये कथन किसका है? कौटिल्य का है। ये कौटिल्य की नीति है। तो ये कथन, आपके दो कथन बहुत प्रसिद्ध हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत में, जो मैंने आपको यहाँ लिखे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सर्वाधिक प्रकाश अर्थात ये पुस्तक किसके लिए, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मैं अभी कह रहा राजनीति विशेषज्ञ, चाणक्य नीति राजनीति कर रहेगा, कहना बहुत चाणक्य बन रहा है, तो राजनीति क्षेत्र में है। तो इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक नीतियां। अभी मैंने नीति आपको बताई थी, राजनीति के 2 आधार बताए थे आपको, ठीक है। 15 का 3 आप सही है, आंसर देते जाएं। मुझे आप सब दिखाई दे रहे हो, बहुत सबके आंसर सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी के आंसर सही चल रहे हैं, किसी का गलत नहीं है, गलत होगा उसको टोक दूंगा, ठीक है। पर ऐसा मत करना, सभी आंसर दें। निशा शर्मा जी, सरिता जी, विजय जी, रश्मि जी, रोतेज कुमारी जी, पूजा सिंह जी, ठीक है। सभी नथन गुर्जर जी, सभी का आपको आंसर, रश्मि जी सभी के आंसर सही चल रहे हैं, सभी आंसर सही दे रहे हैं। इसका मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए, क्यों नहीं यार सर नियमित क्लास ले रहे हैं मार्च से, ठीक है। रेगुलर क्लास होंगी तो उस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट अपना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मैंने कह दिया, फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक टॉपिक पूरा होगा, उस टॉपिक के 1 भाग या 2 भाग में जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट्स बनेंगे उनको मैं आपको, ठीक है, टॉपिक के बाद ही शुरू। जैसे ही बिंदुसार आएगा, बिंदुसार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, फिर अशोक मौर्य आएगा, फिर अशोक मौर्य के ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलेंगे। ये अच्छा रहेगा, इससे क्या आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, केवल यूट्यूब नहीं चलाना है, हमें बच्चों का सिलेक्शन कराना है। यूट्यूब चलाने के लिए तो तरह तरह की डिजाइन आ जाती है, हम पे डिजाइन तो नहीं आती, हमें केवल पढ़ाई आती है। बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दिखावा नहीं आता, केवल अपनी मेहनत आती है। बच्चे भी मेहनत करें तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए, फालतू का उनका समय खराब नहीं करना चाहिए। जिस बात के लिए वो यूट्यूब देखते हैं, उनका स्वार्थ कहते हैं सिद्ध ना होकर के अपना लाभ सिद्ध हो। जो नहीं स्वार्थी के लिए हम अपना स्वार्थ सिद्ध करवा रहे हो, हम चाहते हैं आपका लाभ होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हुआ। 16वां क्वेश्चन देखिए, पढ़ें। निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावली, मेकियावली है, ठीक है, मेकियावली के द प्रिंस या प्रिंस द स्टेट, द प्रिंस को एक नाम और इस पुस्तक का द स्टेट भी कहते हैं, द प्रिंस भी कहते हैं, द स्टेट और मेकियावली, ठीक है। मेकियावली है, यो इटली का दार्शनिक था। ये कहाँ का है? यूनान का नहीं था, इटली का दार्शनिक था। और कहते हैं इसकी तुलना, अर्थात मेकियावली के प्रिंस की तुलना या मेकियावली की तुलना किससे किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इसलिए भारत का मेकियावली, ठीक है, भारत का मेकियावली किसे कहते हैं? तो भारत का मेकियावली किसे कहते हैं? कौटिल्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? कौटिल्य को कहा जाता है। हाँ जी, 16 का 2 सही आंसर आपका। तो 2 क्वेश्चन याद रखना। भारत का मेकियावली किसे कहते हैं? कौटिल्य को कहते हैं। द प्रिंस या द स्टेट का रचयिता कौन है? मेकियावली। मेकियावली कहाँ का दार्शनिक था? इटली का था, यूनान का मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यूनान के सर्वाधिक, यूनान क्या है? गीतम सिंह, ठीक है, 2 है आपका, बहुत बढ़िया गीतम सिंह जी, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अलग ही हटके बढ़िया से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मैंने पहले कह दिया यहाँ कंपटीशन की तैयारी चल रही है, दिखावा नहीं चल रहा। अब देखिए, देखिए आंसर, ये आपका टॉपिक पढ़ें, इस क्वेश्चन को 17वां क्वेश्चन पढ़ें।
17वां क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इंपोर्टेंसी में डाल लेना, प्रशासनिक व्यवस्था में स्थापित कला में, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्भहार इसका मतलब है एक गांव है, ठीक है, एक गांव है। तो यहां से प्राचीन स्थल, इसका संबंध किससे लिया गया है, तो इसका संबंध पाटलिपुत्र से लिया गया है। कुम्भहार स्थल से कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के लकड़ी के महल और परकोटा मिला है, राजा प्रसाद मिले हैं। परकोटा दो जगह से मिला है, दो जगह से। मौर्य और अशोक के जो महल थे वो लकड़ी के थे, अर्थात इनका बेडरूम, इनका जो बेडरूम था, अपना निजी महल था, वो लकड़ी था, लकड़ी की नक्काशी थी। जो आगे आपको फायन आएगा, अशोक के लकड़ी के महलों को देवताओं द्वारा निर्मित कहेगा। जब फायन किसके समय आएगा, गुप्त काल में आएगा, किसके समय आएगा, यह आपसे भी पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त काल में आया था, और अशोक के लकड़ी के महलों को उसने देवताओं के द्वारा निर्मित कहा था। और इस प्रकार कुम्भहार में कहते हैं पाटलिपुत्र का संबंध है, इसी का एक छोटा सा स्थान है, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के लकड़ी के महल मिले हैं। तो आंसर हो गया। इसलिए ध्यान रखना कुम्भहार का संबंध किससे है, पाटलिपुत्र से है। यहाँ क्या मिले, महल। बुलंदी बाग, देखें बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, ठीक है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान। अब बुलंदी बाग भी आपको पाटलिपुत्र से है, और बुलंदी बाग से क्या मिला है, परकोटा था, दुर्ग मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का परकोटा मिला है, बहुत बड़ा परकोटा सुरक्षा प्राचीर था। और इस प्रकार परकोटा कुम्भहार जो जगह है उनका संबंध पाटलिपुत्र से है। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना। अब कुम्भहार ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इन दोनों में आपको दोनों का संबंध, पूजा सिंह जी, ठीक है, नत्थन सिंह, सरता चौधरी जी, 3, बहुत बढ़िया। तो बुलंदी और कुम्भहार का संबंध किससे है, पाटलिपुत्र से है। वहाँ से राजा प्रसाद महल मिले हैं, यहाँ से किला मिला है, परकोटा मिला है, परकोटे के अवशेष, किले के अवशेष मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अवशेष, ठीक है। आगे बात करते हैं, 19वां प्रश्न आ जाओ। ये 19वां प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने मौर्य लिख गया है, किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन क्या है, भारत का राजा, निम्न में से किस राजा ने सबसे पहले, तो मौर्य वंश का राजा भी आ जाए। तो मौर्य वंश की आपको ध्यान रखना, जो आपको 3 राजा हैं, ये प्रश्न बनता है ऑप्शन में, ये जरूर आएंगे तीनों। जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का ऐसा पहला राजा कौन था जिसने दक्षिण भारत जीता था, दक्कन विजय। कल मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। कल मैंने आपको बताया था उत्तर से दक्षिण तक इसका साम्राज्य, उत्तर में मैंने आपको उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम उत्तर कह लिया, उत्तर पश्चिम में मैंने आपको हिंदू कुश पर्वत बताया था। तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में कौन सी नदी, कावेरी नदी। तो दक्षिण में कावेरी नदी तक, अर्थात दक्षिण भारत किसने सबसे पहले जीता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ठीक है। क्योंकि ये जीत चुका था, अशोक ने तो कलिंग उड़ीसा तक ही आक्रमण किया था, ठीक है। आप जानते होंगे अमितपुरी, ठीक है, आप जानते होंगे कि उड़ीसा तक ही रह गया था अशोक। तो ये अपने पिता के साम्राज्य जितना फैला था अशोक करता गया, फिर बाद में अशोक ने फैलाया है। इसलिए आपको जानना, अशोक मौर्य मत कर देना, आपको चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, तभी तो इसे कहते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं, अशोक मत कर देना, ठीक है। कि सर्वाधिक विस्तार इसका था। इसका फिर आगे ईरान तक पहुंच गया था, यूनान तक पहुंच गया था, वहाँ की हेला से विवाह किया है, और दक्षिण तक पहुंच गया था। तो इस प्रकार ये आंसर इसका ये हुआ। अब देखिए 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न पे ध्यान दें।
मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? किस शासक ने पहली बार जीता था? ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपको दो तरह का मिलता है। एक में तो ये आपके ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ जाता, अब पहली बार जीता ये क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए उसमें मैं आपको हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, चारों मुगल वंश के राजा रख देता हूं और ऐसा ही प्रश्न एक बना देता हूं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक और है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पहले इसकी बात करें। मालवा को जीतने वाला, एमपी को जीतने वाला, गुजरात को जीतने वाला, महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक, तो आप जानते हैं गुजरात जूनागढ़ में इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सौराष्ट्र प्रांत पर अधिकार किया था, इसलिए सबसे पहले इसी ने जीता था। पूरा भारत, दक्षिण का कावेरी नदी तक का साम्राज्य जीत चुका था, पूरा हिंदुस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उड़ीसा, ठीक है, असम पूरा क्षेत्र था। अशोक ने तो असम नहीं जीत पाया था, लेकिन इसने पूरा क्षेत्र जीत लिया था, इसलिए सबसे पहले जीतने वाला। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस मुगल शासक ने, यहाँ की जगह पे केवल मुगल शासक लिख दिया जाए और यही प्रश्न बना दिया जाए। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र या मालवा, गुजरात को जीतने वाला पहला मुगल वंश का शासक कौन था? मालवा, गुजरात, ठीक है, को जीतने वाला पहला मुगल वंश का शासक कौन था? फिर ऐसी स्थिति में आपको आंसर हुमायूं आएगा। जबकि यदि प्रश्न आ जाता बच्चे क्या करते, अकबर करते, जबकि आंसर इसका हुमायूं होगा। हुमायूं ने सबसे पहले जीता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ऐसे प्रश्न मैंने आपको दो प्रश्न इसमें बना दिए, ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप इस पर ध्यान देना मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, जुड़े रहो और आपको क्वेश्चन पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। जो आपसे हमसे रह जाते हैं, पढ़ने में अलग होते हैं, उनको क्वेश्चनों को हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 21 में प्रश्न पाया जाओ, दिखाई दे रहा होगा। अवलेख अर्थात 4 अवलेख दे रखे हैं, ठीक है, 4 अवलेख हैं। क्वेश्चन है जिससे प्रमाणित होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभी मैंने बताया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जूनागढ़, गुजरात, तो पश्चिम की पूछ रहा है, पश्चिम दिशा की ओर पूछ रहा है, अर्थात गुजरात तक पूछ रहा है, तो जूनागढ़ बताया था। बताइए आंसर, वहीं पहुंच जाइए। तो किस अवलेख से प्रमाणित होता है? सबसे पहले इससे, कल मैंने इसकी पूरी व्याख्या की थी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव गुजरात में जूनागढ़ था, वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, 3 आंसर आपका, तो ध्यान रखना 3 बहुत बढ़िया। पूजा सिंह जी, जितने मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नीतू सिंह जी, ठीक, सभी के आंसर बहुत सही हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देखिए, सेल्यूकस, बताइए, जिनको अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर, ठीक है, 72 सिंह जी प्रणाम, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध, अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, कहने का मतलब है, इसका मतलब है सिकंदर, सिकंदर महान। तो सिकंदर महान ने, ठीक है, अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? सेल्यूकस को बनाया था। अब सेल्यूकस को नियुक्त किया गया था और को अर्थात सिकंदर को किस भारतीय राजा ने हराया, ये कह रहा है। तो सेल्यूकस को, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रथम नियुक्त किया, को किस भारतीय राजा ने हराया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ में थोड़े मुझे चेंज करने थे, बहुत कठिन क्वेश्चन बनाना था, और ऐसा क्वेश्चन एक घुमा के भी दे सकते हैं, मैं बता दूं। यहाँ तो सीधा सीधा प्रश्न आ रहा है और आंसर क्या होगा, किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यदि इसी ऑप्शन में, ठीक है, समुद्रगुप्त की जगह यहां में यदि गणानंद कर देता तो बच्चे भ्रमित हो जाते, ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जब ये हारा है
और अलेक्जेंडर से युद्ध ही नहीं हुआ, पहली बात इसका। तो कभी कभी गलती कर जाते हैं, अलेक्जेंडर की पूछ रहे हैं, कोई कह रहे हैं सेल्यूकस किसकी पूछ रहा है, तो यहाँ सेल्यूकस की पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो किसकी पूछ रहा है, सेल्यूकस की पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया। तो सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो सब किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, 4 सभी का आंसर सही है। बढ़े आगे, 30 प्रश्न है आपके, ठीक है, और आपका 22वां प्रश्न चल रहा है, 8 प्रश्न आपके सामने हैं और 30 प्रश्न कल और आने वाले हैं इसी के। पूरा आपका अच्छी तरह से टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसलिए कल इसको पढ़ करके आए। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। 3 वीडियो मैंने डाल रखी हैं आपके, और तीनों वीडियो आपको डल जाएंगे, डाली हुई हैं, सेंड भी कर दी हुई हैं, डाउनलोड होंगे तो आपको कर दी जाएंगे, उनको पढ़ना। लाइव भी आपने देखा होगा। अब देखिए अगला अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। पराजित, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, अर्थात मैंने आपको मगध का युद्ध बताया था, और मगध का युद्ध कब हुआ था, मगध का युद्ध मैंने आपको बताया था 305 ईसा पूर्व में, और एपियानस ने इसका उल्लेख किया है, और इस प्रकार आंसर इसका 305 ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व हो गया। तो 305 ईसा पूर्व है, आपने 2 आंसर दिया। ठीक है, निशा जी, नीतू, अभी, सरिता, नत्थन सिंह जी, पूजा सिंह, देव, खेमराज चौधरी साहब, नीतू सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह जी, और आपने सभी ने क्या है, गीतम सिंह, और आपने क्या दिया, आंसर दिया इसका 2। बहुत बढ़िया आंसर। आगे बात करते हैं 24वें प्रश्न पर, ध्यान से पढ़ें। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। अर्थात मैंने कल फोटो भी, इमेज भी बताई थी, घोड़ा जब संधि हुई थी तो सेल्यूकस निकेटर ने, और कहा जाता है इसे इसका अपना राजदूत बना करके इसके दरबार में और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। अब देखिए आगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन पे भी आप मोस्ट लगा लें। बताइए इसका आंसर। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, बताइए आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। सामाजिक व्यवस्था बताई थी, मेगास्थनी अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी थी। समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा, बताइए। अवेश सैनी जी का डी का मतलब 7, ठीक है, रमेश जी का 4, देव शर्मा 1, निशा जी 7, गीतम सिंह जी 5, सरिता कुमारी 4। अब संख्या आंसर दे रहा हो वो दे रहा हो, तो आप मुझे बताएं। 4, 6, 5, 7, ठीक है, ऐसे ही चलो मैं इनको ही मानूंगा। 4 है कि 6 के 5 है कि 7 है, इसको मानूंगा। ठीक है, अब जो है आपका इसको पूरा लिखें। 4 है कि संख्या बताएं, 4, 6, 5, 7, ठीक है। गीतम सिंह जी 5, विजय फौजदार 2, सरिता चौधरी जी डी अर्थात 7, नीतू सिंह जी 4, पूजा सिंह जी 7, मानक सिंह चौधरी जी, सरिता जी 7। तो 7 बताए थे मैंने आपको, ठीक है। और ट्रिक भी बताई थी। इंडिका की सभा में किसी सैनिक ने किसको मार दिया, दार्शनिक अहीर को मार दिया। इंडिका की सभा में किसी सैनिक ने दार्शनिक अहीर को मार डाला। तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी कल, इंडिका की सभा में किसी सैनिक ने दार्शनिक अहीर को मार डाला, ठीक है। तो पिछली वीडियो में आप देखना, इसकी ट्रिक मैंने दी हुई है। तो 7 कौन कौन सी, ये भी ध्यान रखना, वहां कौन है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, तो आप वहां पे इसकी ट्रिक देख सकते हो। आगे बात करते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस स्रोत में उल्लेखित है, किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता अर्थात दास प्रथा नहीं थी? अर्थात किस स्रोत में, किस ग्रंथ में, ठीक है, कहा गया है कि भारत में दास प्रथा तो थी नहीं, जबकि जितने इतिहासकार हैं और कहते हैं भारत में प्राचीन काल से ही दास प्रथा थी, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ मिलता है ये कहता कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। बताइए इसका आंसर। इसके लिए भी मैं आपको समय दे रहा हूं। 2 इंडिका, ठीक है, नीतू सिंह जी बहुत बढ़िया, सरता चौधरी 2, अवीर सैनी जी, निशा जी 2, पंकज सिंह जी, राधे राधे। आंसर बताएं। गीतम सिंह जी 2, बेहतर सिंह जी सी, गीतम सिंह 2, गीतम सिंह, ठीक है 2 है आपके, धान सिंह जी 2, गीतम सिंह, आप बता ही रहे हो। तो निशा शर्मा जी 2, अवीर सैनी जी 2, चाणक्य अकॉर्डिंग नीतू सिंह जी आप चाणक्य बता रहे हो। तो मैंने कहा था कि चाणक्य कहता है दासता थी। चाणक्य मैंने कहा था कि भारत के जितने इतिहासकार हैं वो तो सब कहते हैं दासता है, आज भी है। दास प्रथा तो ये जिंदगी में भारत से जाने वाली नहीं है। भारत में जन्म हुआ है और जन्म में रहेगी, ये तो जाने वाली नहीं है। दासता प्रथा तो जिंदगी में रहेगी, ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कलयुग, पूर्व विद्या, चारों युगों में कितने भी युग आ जाए दासता कभी नहीं बीतेगी, भारत में दासता रहेगी। लेकिन एक इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज कहता है। कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है कि दास था नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। जबकि चाणक्य तो कहता है कि चाणक्य क्या कहता है अपने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दास बताता है। 4 प्रकार के दास बताए थे, वो सॉरी 9 प्रकार, सॉरी 9 प्रकार के दास इसने बताए थे। इसका मतलब अर्थशास्त्र चाणक्य तो हाँ कर रहा है, लेकिन मना कौन कर रहा है? मेगास्थनीज कर रहा है। इसलिए पुस्तक का आंसर क्या हो गया? इंडिका हो गया। इसका आंसर इंडिका इसका समर्थन नहीं करती, ठीक है सर। 30 तारीख को एसटीसी का एग्जाम हो सकता है, होगा विशाल? हाँ जी, पूरा चांस है इस समय, आज की स्थिति में 90% पूरे चांस हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, हम आपके लिए प्रभु तुल्य, आपकी जय हो। गुरुदेव बेहतर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी मेरे, आप भी मेरे एक भाई के समान हो, ठीक है, अपने साथी के समान हो, मित्र के समान हो। तो अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ बेहतर सिंह जी चले आगे। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए, मौर्य काल में टैक्स अर्थात इनकम टैक्स चलता था। भाग, ये तो भूभाग है, एक इनकम टैक्स चलते थे। जब मैं आपको अशोक पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ कर अर्थात कुछ टैक्स, लगान, तो लगान टैक्स उस जमाने में भी लिया जाता था। और जो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय टैक्स नहीं देता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। आज में तो कुछ नहीं, नोटिस पहुंचा देते हैं भाई टैक्स भर, लेकिन उस समय क्या था? डायरेक्ट मृत्युदंड था। तो डायरेक्ट क्या था? मृत्युदंड था। कोई कुर्की फुर्की नहीं, आजकल का कुर्की कर लेते हैं, टैक्स नहीं भरता या कुछ भी है, तो सम्मान की कुर्की नहीं ध्यान रखना, मृत्युदंड है, इसलिए आंसर है ये। तो मृत्युदंड डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य काल में विशेष रूप से प्रावधान था, ठीक है, जो नियम रखा था मृत्युदंड था। अशोक के समय थोड़ा कम हो गया, लेकिन हम पूरे साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के समय की बात कर रहे हैं, तो आंसर इसका मृत्युदंड ही माना जाएगा। आज सामान की कुर्की होती है, लेकिन पहले नहीं होती थी, ठीक है, डायरेक्ट ही मृत्यु होती थी। 28वें प्रश्न में पहुंच जाओ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन, अर्थात यहां पाटलिपुत्र का मतलब है मौर्य वंश से संबंध लिया गया है। मौर्य वंश की राजधानी, मौर्य वंश के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो उसका प्रशासन का वर्णन, तो प्रशासनिक व्यवस्था किससे है? मैंने आपको बता दिया, प्रशासन समाज व्यवस्था जाए इंडिका मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है। और आपको राजनीतिक क्षेत्र आ जाए तो चाणक्य आंसर आएगा, इसलिए आंसर 3 है। बहुत बढ़िया अमित पुरी जी, सीसी, नीतू सिंह जी, रश्मि जी, बेहतर सिंह जी। तो ध्यान रखना, इंडिका में प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख है।
अब है 29वां प्रश्न है आपका, ये तो आप जानते, देखो ये लास्ट में जो मैं 3-4 प्रश्न दे रहा हूं, 2-3 प्रश्न हैं, ये क्वेश्चन में आपको मैगजीन पुस्तक का नाम ये आपको रीट में आ चुका है। लास्ट के 2-3 प्रश्न जो मैंने दिए हैं वह पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आज भी आगे भी आने वाले बताऊंगा आपको। जो लास्ट में मैं आपको 3 प्रश्न बताऊंगा, ये पुस्तक भी पूछी गई है, और लास्ट में कल बताऊंगा रीट में कौन कौन से प्रश्न आए थे, कौन कौन से पेपर में, तो कल भी ध्यान रहे। तो मैगजीन पुस्तक का नाम क्या है, अभी बार बार चर्चा चल रही है और रीट में सर्वाधिक यही पूछी गई है, इंडिका। इंडिका कौन सी भाषा में, आप जान रहा कौन सी भाषा में, यूनानी भाषा में है। और आप जानते होंगे भारत का नाम इंडिया है, भारत को इंडिया भी कहते हैं। इंडिया कौन सी भाषा का शब्द है, भारत को हम इंडिया कहते हैं, तो भारत को हम इंडिया कहते हैं, इंडिया कौन सी भाषा का शब्द है, INDIA, INDIA, इंडिया इंग्लिश का नहीं है, ध्यान रखना, लिखते इंग्लिश में है लेकिन ये यूनानी भाषा का है। इसी इंडिका में इंडिया कहा था भारत को, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यूनानी भाषा का शब्द है इंडिया, इंडिया यूनानी भाषा का शब्द से, यूनान से लिया गया है, इसी से हाँ यूनानी भाषा, हम अंग्रेजी करें हम INDIA इंडिया, ये तो लिखते हैं इंडिया का बनाया गया INDIA, ठीक है। अंग्रेजी भाषा शब्द नहीं है, ये यूनानी भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान देना, ठीक है मेरे मित्रों। कल आप जरूर आना, और आंसर क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 30 और मिलने वाले हैं। जितने विद्यार्थी हैं ध्यान रखना, मेरी इतिहास की क्लास, जो इतिहास की क्लास 1 से 2 होती है, पॉलिटिकल की 3 से 4, बहुत से बच्चों को मालूम नहीं, पॉलिटिकल चालू हो गए, 3 क्लास बन चुकी हैं। पॉलिटिकल जैसे राष्ट्रपति पूरा हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति परिचय पे मैंने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी दे दिए, थोड़ी भी पढ़ा दिए। अब अनुच्छेद चल रहे हैं, जैसे अनुच्छेद पूरे होंगे उसके ऑब्जेक्ट टाइप दिए जाएंगे, फिर शक्तियां पढ़ाई जाएंगी, ऑब्जेक्ट टाइप दिए जाएंगे, ऐसे करके आपातकाल शक्तियां पढ़ाई जाएंगी, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। एक टॉपिक पढ़ाना, उसके ऑब्जेक्ट टाइप बनाना, ये मैंने अब पेपर में सुधार, आपको पढ़ाने की लाइव वीडियो में सुधार कर दिया है नया तरीके से। दोबारा सुने कैसे क्लास होगी, आर सर की क्लास कैसे होगी, अर्थात एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन डाले जाएंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पूरा हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जितने प्रश्न संभावित बनते हैं पेपर के लिए, वो आपको बनाए जाएंगे, 1 वीडियो या 2 वीडियो, अधिकतम 2 वीडियो तक, ठीक है। अशोक मौर्य के भी हम भागों में बांट लेंगे क्वेश्चनों को, तो ये ध्यान रखना, लगभग 100 क्वेश्चन आपको 100-150 क्वेश्चन में आराम से मौर्य काल के लगभग 150 प्रश्न आपके करा दिए जाएंगे। 150 प्रश्न माने रखते हैं मौर्य काल के, तो 150 प्रश्न 60 क्वेश्चन तो यही के हो गए, 60 क्वेश्चन लेंगे तो 150 क्वेश्चन सीधे सीधे हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अंजू जी ध्यान रखना, जुड़े रहें, और पूरा कल ध्यान रखना आपको क्या पढ़ के आना है, कल आपको चंद्रगुप्त मौर्य पूरा पढ़ के आना है। दोबारा हमारे जितनी 3 वीडियो 4 वीडियो जो भी डली हुई हैं उनको देख के आना है। जो हिस्ट्री की 1 से 2 लाइव क्लास होती है, और फिर हम इस चैनल पर डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है, अपने चैनल पर डाउनलोड कर देते हैं, वहाँ से शाम को निकल जाए तो शाम को उसमें से आप देख सकते हैं, लाइव तो रहती भी है और डाउनलोड भी की जाती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपका 29वां प्रश्न चल रहा है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों। कल 30 प्रश्न और आने वाले, 31 से लेकर के आज हम 1 से 30 पढ़ रहे हैं, और कल 31 से 60 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए सभी जुड़े, जो नहीं जुड़े हैं उन पर भी ध्यान रखें, वो भी अपने मित्रों से कह दें। अब आर सर ने एग्जाम वायरस की क्लास जो होती है हिस्ट्री पॉलिटिकल का चेंज कर दिया, पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर साथ साथ ऑब्जेक्ट टाइप कराए जाएंगे, साथ साथ मैंने ऑब्जेक्ट टाइप भी ले लिए। अब आप बात करते हैं अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कल 31 से 60 पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिका का मूल लेखकता। अब बच्चे क्या करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, नेक्स्ट शब्द दे दें, इंडिका का लेखक है तो तुरंत बता देंगे, और इंडिया का यदि कोई नेक्स्ट शब्द डाल दिया वहीं भ्रमित, बच्चे कहेंगे लाला कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन वाले ने दिया है ना, कोई ना कोई सुन के दिया, समझ के दिया होगा, और एंड का कोई अब मैगजीन आपको आंसर तो और कछु होगा। तो ध्यान रखना, ऐसा भ्रमित मत हुआ करो थोड़ा, इसका मैगजीन ही है, मूल लेखक तो यही है इसका। बाकी वर्तमान में तो अनेक किताबें, रोहतेश कुमार जी 3 बताया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्यान रखना इंडिका का मूल लेखक कौन है, मैगजीन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, कल आपको चंद्रगुप्त मौर्य के 31 से 60 तक के प्रश्न कराए जाएंगे, फिर आपको बिंदु सार कराया जाएगा, फिर आपको बिंदु सार के प्रश्न कराए जाएंगे, फिर अशोक
थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर अशोक के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले परिवार को पढ़ाया जाएगा, परिवार के प्रश्न कराएंगे, फिर उसकी कल्चर पढ़ाएंगे, कल्चर के प्रश्न कराएंगे। ऐसे करके आपको बोर भी नहीं होगे और एक एक टॉपिक के आपको 7-7 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो बताइए क्लास कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी ना? तो लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दें। अच्छी क्लास लगे तो आप लाइक करें, फटाफट लाइक कर दें और कल के लिए तैयार रहें। बार बार मुझे नहीं कहना पड़े कै बजे, 1 से 2 हिस्ट्री क्लास और 3 से 4 आज भी पॉलिटिकल की क्लास लगी, 3 से 4 क्लास होगी। और इस प्रकार आप तैयार रहें पॉलिटिकल की क्लास के लिए। उसमें राष्ट्रपति के अनुच्छेद चल रहे हैं, 51, 53, 54 तक पढ़ा दिया, 55 से अब आगे बढ़ेंगे और आप कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, राधे राधे कुलदीप सिंह जी। ठीक है, नीतू सिंह जी, बहुत अच्छा आपको लगा, आप हमारे साथ जुड़े और आप हमारे लिए इतना समय हम दे रहे हैं, तो आप भी तो हमारे लिए बहुत समय दे रहे हो। आपके लिए धन्यवाद। अपने मित्रों को भी जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को भी जो भी पढ़ने वाले हैं, अपने प्रिय मित्र को तो आप जोड़ सकते हैं। मुकुल, पोस्टवाल, गुर्जर रॉय, अमित पुरी जी, पुष्पेन जी, अजय अवस्थी। ठीक है, तो ध्यान रखें, जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।